Good morning, students. Let us start the 7th standard science. This is the part 3. Okay. In our previous lecture, we have read about the different स्टेप्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ. हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि सिल्क मोथ की जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर क्या क्या आता है, किस तरह की उसकी लाइफ स्टाइल होती है. मतलब कि एग होता है, एग से आपका कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से आपका प्यूपा बनता है जिसे कोकून भी कहते हैं, एंड फाइनली कोकून जो होता है वो क्या होता है, वो कट करके उसमें से एडल्ट सिल्क मोथ बाहर आ जाता है. अब नाउ कम टू द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म की रियरिंग. बेटा आपको क्वेश्चन जो है एक आपको ये करना है कि ओपन योर बुक्स पेज नंबर 27. जो ये आपको होमवर्क करना है लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मोथ. तो यहाँ आपको जो ए 1 2 3 4 5 6 देखिए, आप लुक एट दैट 1 2 3 4 5 6 ये आपको बाकायदा अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है. ओके देखिए, फॉर ऑब्टेनिंग रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म. रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म मतलब रियर करना, मतलब पालन पोषण करना. तो फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क द सिल्क मोथ आर रियर्ड एंड द कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड. कोकून्स को कलेक्ट कर लिया जाता है ताकि हमको सिल्क थ्रेड मिलते हैं. रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म का मतलब होता है टू लुक आफ्टर द सिल्क वॉर्म बाय गिविंग हिम. क्या क्या देते हैं हम? प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर. प्रॉपर फूड भी होना चाहिए, उसको रहने की जगह भी होनी चाहिए और हेल्थ की उसकी ध्यान भी रखना पड़ता है. सबसे पहले होता है सिल्क फॉर्म. सिल्क इन अ सिल्क फॉर्म फीमेल सिल्क मोथ आर कैप्ट इन सेपरेट लिनन बैग्स. जो लिनन के बैग्स होते हैं अलग से, उनके अंदर हम लोग सिल्क मोथ की जो फीमेल होती है उसको कलेक्ट करके रखते हैं. दूसरा नंबर होता है ईच जो फीमेल होती है सिल्क मोथ की वो करीबन आपको 200 से 500 अंडे जो होता है वो एक बार में देती है. जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे डॉगीज़ होते हैं वो 5-6 बच्चे देते हैं, इस तरह से यहाँ पे ये 200 से लेके 500 एग्स जो होते हैं दे ले द 500 एग्स अप टू, है ना, इन सिंगल टाइम. एक बार में इतने सारे अंडे देते हैं. एग्स आर, थर्ड नंबर आपका कौन सा हो गया कि एग्स आर केप्ट इन अ परफोरेटेड कार्डबोर्ड बॉक्स ऑन बैम्बू ट्रेस. बैम्बू की जो ट्रे होती है उसके ऊपर एग्स, ये बैग मतलब एग जो होते हैं उनको एक कार्डबोर्ड के बने हुए बॉक्स होते हैं उसमें रख देते हैं. बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन होती है. टेम्परेचर भी बहुत जो उनका सूटेबल टेम्परेचर होता है, जो सूटेबल ह्यूमिडिटी होती है उसके अंदर हम लोग जो उसको रख देते हैं. कार्डबोर्ड का एक बॉक्स होता है उसके अंदर उनको रख दिया जाता है. उसके बाद में जो एग्स होते हैं उनको वार्म किया जाता है. वार्म किया जाता है कहाँ पर? एक सूटेबल टेम्परेचर में. और इसके लिए एक इलेक्ट्रिकली वार्म बॉक्स होता है इंस्टाइट विच ए सब्सटेंस कैन बी केप्ट एट अ डिज़ायर्ड टेम्परेचर. मतलब एक ऐसा बॉक्स बना हुआ होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है, जहाँ पर हमको जितना टेम्परेचर देना होता है हम सेट करके उसको दे सकते हैं. और इस बॉक्स को हम बोलते हैं इनक्यूबेटर. इनक्यूबेटर, ठीक है ना. जो ये इनक्यूबेटर होता है आपका, वो क्या है, एक इलेक्ट्रिक वाला बॉक्स है जहाँ पर हम डिज़ायर्ड टेम्परेचर उसका सेट कर देते हैं और उससे ताकि उसके जो अंडे हैं उसमें से लार्वा आसानी से निकल जाए. फिफ्थ नंबर पे आ जाता है आपका अ परफोरेटेड शीट ऑफ पेपर इज प्लेस्ड ओवर द हैचिंग बॉक्स और ट्रे और चॉप्ड मलबेरी लीव्स आर स्प्रेड ऑन इट. उसके ऊपर हम बॉक्स रखते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो मलबेरी लीव्स होती है उसको चॉपिंग कर देते हैं, बारीक बारीक कट करके वहाँ पे फैला देते हैं. व्हेन द लार्वाज हैच आउट ऑफ द एग्स दे फीड ऑन मलबेरी लीव्स. एक्चुअली मलबेरी लीव्स क्या है, दिस इज द फूड ऑफ द लार्वा, जो उनके लार्वा का फूड है, इसलिए हम उसको चॉपिंग करके वहाँ रख देते हैं ताकि जैसे ही वो अंडे से लार्वा निकले और जो लीव्स उनको मिल जाती है खाने के लिए तो वो स्टार्ट कर देते हैं खाना. दे ईट डे एंड नाइट, मतलब बिल्कुल भूखे लोग होते हैं ना उस तरह से खाना चालू कर देते हैं. पूरे दिन रात दिन वो लगे हुए रहते हैं खाने में. और जब इतना खाने में लगे तो डेफिनेटली क्या होगा, इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज. अपने आप में एकदम अजीब से विचित्र हो जाएंगे, बड़े से साइज में हो जाता है. अब ये प्रोसेस आपका चलता रहता है. उसके बाद में क्या होता है, आफ्टर 25 to 30 डेज, 25-30 दिन में वो खा के बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है. उसके बाद में वो खाना नहीं बढ़ जाता है. उसके बाद में क्या कहता है, ईटिंग स्टॉप कर देता है एंड मूव टू ए टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून. और जो ट्रे के अंदर एक चैम्बर बने हुए होते हैं उसके अंदर उस चैम्बर की तरफ वो मुड़ जाता है. उसको अब क्या करना होता है,
अपना स्पन करना होता है, कोकून के ऊपर जो सिल्क लपेटना होता है ना, वो उसको काम करना है। उसके बाद में क्या होता है, जो छोटी छोटी रैक्स होती है, ट्रिंक्स होती है, या फिर टहनियाँ, रैक्स ऐसी हम कुछ प्रोवाइड कर देते हैं उस ट्रे के अंदर, इन विच कोकून गेट्स अटैच। वहाँ पर किसी भी चीज़ पे वो एक सपोर्ट चाहिए उसको, तो वहाँ पर वो अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पिनिंग इट्स कोकून अ सिल्क वॉर्म इज ट्रांसफर्ड इनटू प्यूपा। सिल्क वॉर्म क्या करता है, वो प्यूपा में ट्रांसफ़र हो जाता है। फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अब दूसरा स्टेप आ जाता है आपका फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अब देखिए आपने कोकून तैयार हो गया, अब उससे आपको सिल्क कैसे मिलेगा। तो कोकून से जो सिल्क मिलता है उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं बेटा। पहला नंबर आता है आपका बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है, जो कोकून होते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कलेक्ट ऑल द कोकून्स एंड पुट दैम इन द बॉइल्ड वाटर। जो उबलता हुआ पानी होता है इसके अंदर रख देते हैं। तो जहाँ पर क्या होता है, इफ़ अगर इससे क्या होगा, लार्वा विल, जो कोकून्स होगा वो अंदर का जो प्यूपा होगा उसके अंदर, कोकून के अंदर जो प्यूपा होता है, इट विल डाई, किल। टू किल द प्यूपा वी पुट ऑल द एग्स इन द बॉइलिंग कंटेनर। मतलब एक जो बॉइलिंग वाला कंटेनर होता है, यानी कि जिसमें हॉट पानी रखा हुआ था, उसके अंदर डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये प्यूपा नहीं मारता है, सपोज करिए हमने नहीं करा, तो इफ़ द लार्वास आर नॉट किल्ड, उसको हमने नहीं मारा, अलाउड इट टू ग्रो, दे विल ब्रेक द कोकून। वो क्या करेगा, जो ही मैच्योर होगा उस कोकून को काट लेगा, एंड दिस विल रिड्यूस द लेंथ ऑफ द सिल्क फाइबर। अब आपके अंदर कुछ नहीं किया, मैंने आपको बताया था 8 के स्टाइल में बनाता है, तो ये लगातार बनाता है, एक कंटिन्यूस थ्रेड होता है। लेकिन अगर आपका प्यूपा, ये आपका प्यूपा है, अब ये इतना बड़ा हो गया, फाइनली क्या होगा, ये इसको कट कर देगा। तो हमारे पास में जो ये बना हुआ था ये कट हो जाएगा, तो सिल्क का जो थ्रेड होगा उसकी लंबाई हमको कम मिलेगी, यानी कि इकोनॉमिकली हमको बहुत ज़्यादा उस पर लॉस हो जाएगा। अब आता है अपन रीलिंग। दूसरा नंबर आता है रीलिंग। रीलिंग क्या होता है, लपेटना है, सिंपल भाषा। कौन सी लपेटना? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम कोकून से सिल्क को निकालते हैं, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं रीलिंग द सिल्क। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून। रीलिंग इज डन इन द स्पेशल मशीन विच अनवाइंड द थ्रेड और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। कुछ मशीन्स के द्वारा किया जाता है जो वो कोकून को अनवाइंड करती है, उसको खोलती है। और द फाइबर्स ऑफ कोकून आर टू फाइन एंड डेलिकेट टू, अंदर बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, और so many of them 3-4 fine filaments are reeled together to yield a strong thread that is called raw silk। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रॉ सिल्क बनाते हैं। रॉ सिल्क में क्या होता है, 2 से 3 धागे जो होते हैं उसको सीधा हम लेते हैं ताकि वो एक स्ट्रांग बन जाए, क्योंकि सिंगल धागा जो होगा वो बहुत ज़्यादा वीक होगा, पतला होगा एकदम से, और बहुत ज़्यादा डेलिकेट होगा। इसीलिए हम 2 से 3 धागों को एक साथ मिला के फिर उसकी रीलिंग करते हैं, एंड दैट इज नोन एज द रॉ सिल्क। उसको क्या बोलते हैं, रॉ सिल्क। द इंफीरियर क्वालिटी सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय डैमेज और वेस्ट कोकून इज कॉल्ड स्पन सिल्क। देखिए रॉ सिल्क तो वो जो हमने 2-3 को मिला के करा, और स्पन सिल्क कौन सा होगा बेटा? स्पन सिल्क वो होता है जिसको कि हमने क्या किया था, इसके अंदर जो वेस्ट निकल गया, आपका डैमेज हो गया, तो उसको हम डैमेज, चीज़ तो डैमेज के तरीके से आएगी, उस सिल्क को हम लोग कहेंगे स्पन सिल्क। थर्ड आता है आपका थ्रोइंग। द रॉ सिल्क इज ट्विस्टेड टू प्रोड्यूस थ्रोन सिल्क, THROWN। थ्रोन सिल्क आपने देखा था, हमने 2-3 धागों को मिला के रॉ सिल्क बनाया था, और रॉ सिल्क को क्या करते हैं, ट्विस्ट कर लेते हैं, बट लगाते हैं, थ्रोन सिल्क बनाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द थ्रोइंग। दिस प्रिवेंट द सिल्क फ्रॉम स्प्लिटिंग इनटू इंडिविजुअल फाइबर्स। और ट्विस्ट करने के कारण, थ्रोइंग करने के बाद में सिल्क जो होता है वो अलग अलग नहीं होता है, बल्कि एक उसका धागा बन जाता है। आफ्टर दैट आपका 4th स्टेप आता है डाइंग। डाइंग माने उसको कलर करना। तो कलर करना था, थ्रोन सिल्क इज डाइड फॉर मेकिंग कलर्ड फैब्रिक। कलर्ड फैब्रिक बनाने के लिए हम थ्रोन सिल्क जो होता है उसको कलर करते हैं। द डाइड सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड, और उसके बाद में पूरा का पूरा धागा बन जाता है उनका, विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय द वूवर्स। उसके बाद में उसको सिल्क क्लॉथ के अंदर बनाया जाता है। और इसके अंदर देखिए आप समरी इसके अंदर देख सकते हैं कि फीमेल सिल्क मोथ होती है, इन द फॉर्म एग देती है, इंक्यूबेटर में रखते हैं उनको, लार्वा निकले, लार्वा ने मलबेरी लीफ खाई, कोकून बने, कोकून को हॉट वाटर में रखा तो वो मर गए। मरने के बाद में हमने उसका सिल्क है उसको रीलिंग किया, सिल्क थ्रेड आ गया,
फिर रीलिंग रॉ सिल्क हो गया, फिर हमने थ्रोइंग किया, थ्रोइंग से हमको थ्रोन सिल्क मिला, थ्रोन सिल्क को हमने डाई किया, डाई करने के बाद कलर्ड सिल्क मिला, कलर से सॉरी कलर्ड सिल्क को हमने बुना और हमको सिल्क मिल गया। आ गया? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो। वेराइटी ऑफ नेचुरल सिल्क की बहुत सारी वेराइटीज़ होती है बेटा। तो जो सिल्क यार्न होता है जो ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ, तो यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग तरह की वेराइटी होती है। द सिल्क यार्न थ्रेड ऑब्टेन फ्रॉम देम इज डिफरेंट इन टेक्सचर। अलग अलग वेराइटी के सिल्क होते हैं। कौन कौन सा होता है? मलबेरी सिल्क मोथ। मलबेरी सिल्क मोथ कौन सा होता है? द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ होता है। और बल्क ऑफ द वर्ड्स पॉपुलर सिल्क सप्लाई जो होता है, सप्लायर होता है, कम फ्रॉम द मलबेरी सिल्क मोथ। ज़्यादातर सिल्क जो होता है मलबेरी सिल्क मोथ वाला ही होता है सिल्क आपका। द सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कोकून ऑफ मोथ क्या होता है? सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है और इलास्टिक होता है। बड़ा चमकीला होता है, सॉफ्ट माने नरम होता है, इलास्टिसिटी एक अच्छी होती है और इसको हम अलग अलग कलर्स में डाई कर सकते हैं। सेकंड आता है टसर सिल्क वॉर्म। जो टसर सिल्क होता है वो कौन सा होता है? अर्जुन की पत्तियाँ खाते हैं और वो जो मलबेरी खाते हैं वो मलबेरी सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। जो अर्जुन की पत्तियाँ खाते हैं दे प्रोड्यूस अ टसर सिल्क। थर्ड नंबर है इरी सिल्क वॉर्म। जो इरी सिल्क वर्म होता है वो क्या करता है बेटा? वो कैस्टर लीव्स खाते हैं, अरंडी की पत्तियां पाते हैं। दे प्रोड्यूस अ ब्रिक रेड सिल्क दैट इज कॉल्ड इरी सिल्क। वो क्या करते हैं? ईंट वाला जो लाल कलर होता है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। फोर्थ आता है मूंगा सिल्क वर्म फीट ऑन द सोम लीव्स। एक सोम लीव्स होती है SOM, उसके ऊपर जो सिल्क वर्म पलता है उसे हम मूंगा सिल्क वर्म कहते हैं। और ये एक बहुत ही लस्ट्रस गोल्डन कलर येलो कलर का जो तो है मूंगा सिल्क प्रोड्यूस करता है। मूंगा सिल्क वर्म आर फाउंड ओनली इन आसाम एंड नाउ हेयर एल्स इन द वर्ल्ड। यानी केवल ये आसाम में पाया जाता है मूंगा सिल्क और वहाँ पर ये बहुत ही प्यारा गोल्डन येलो कलर का सिल्क प्रोड्यूस होता है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। पेज नंबर 29 बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर? देखिए कॉटन आपका नेचुरल है, सिल्क और वूल नेचुरल है। आंसर इज द रेयन। बी पे टिक करिए। लोई इज द ब्रीड ऑफ, लोई किसकी ब्रीड है? शीप की है बेटा, SHPPC। हाउ मेनी वीक्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्स ऑफ सिल्क मोथ टू हैच? सिल्क मोथ जो होता है उसका एग कितने टाइम में निकलता है बाहर? 2 वीक। ठीक है ना। शीप्स, चौथा शीप्स आर शियर्ड इन समर। समर में ही तो करते हैं हम ताकि उनको गर्मी ना लगे। फिफ्थ नंबर है व्हाट डू वी कॉल द सिल्की कवरिंग स्पन बाय द सिल्क वॉर्म फॉर इज प्रोटेक्शन? कोकून, COCOOND। अब आ गया आपका 6th नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्क इज प्रोड्यूस्ड व्हेन रॉ सिल्क इज ट्विस्टेड? जब रॉ सिल्क को हम ट्विस्टेड करते हैं तो आपका कौन सा बनेगा? तो आपका बनेगा थ्रोइंग। कौन सा होगा? थ्रोन सिल्क। कौन सा सिल्क आ जाएगा आपका? थ्रोन सिल्क C। अब आइए आपका बी क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। लामा इज, अल्पाका इज जनरली फाउंड इन साउथ अमेरिका। क्या लिखेंगे बेटा? पहला नंबर आ जाएगा आपका साउथ अमेरिका। सेकेंड क्वेश्चन इज एंड फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। एनिमल से आपको क्या मिलेगा? वूल और सिल्क। तो दूसरा आ जाएगा आपका वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। थर्ड इज द सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म। फोर्थ है नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, नेचुरल फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिफ्थ नंबर देखिए आप, द पर्सन हु लुक आफ्टर द शीप इज कॉल्ड शेफर्ड। सिक्स पे आइए आप,
the dash the birds the better is the wool, the fewer FEWER, जितने फ्यूअर उसमें जितने कम उसमें बर्ड्स होंगे उतना ही वो अच्छा वूल कहलाएगा। 7th है आपका द एग्स आर वार्म टू सुटेबल टेम्परेचर इन इनक्यूबेटर। दैट इज द इनक्यूबेटर, INCUBATOR। लास्ट है 8th नंबर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पिनिंग ऑफ इट्स कोकून अ सिल्क वर्म इज ट्रांसफर्ड इनटू प्यूपा। किस में ट्रांसफर हो जाता है बेटा? वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, PUPA। सी क्वेश्चन पे आइए आप, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है आपका सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क जो होता है आपको, हाँ बिल्कुल सही है, सिल्क वर्म से ही तो मिलता है, राइट। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस और शीप ऑफ द शीप टू रिमूव डस्ट डर्ट स्वीट एंड ग्रीस इज कॉल्ड शेयरिंग। नहीं, इट्स कॉल्ड स्कोरिंग, तो गलत हो गया दूसरा। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सेरिकल्चर ही बोलते हैं ना बेटा, राइट। द डैमेज और वेस्ट कोकून्स आर यूज टू प्रोड्यूस रॉ सिल्क। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, रॉ सिल्क तो आपका अच्छा सिल्क होता है, तो ये आ जाएगा रॉन्ग, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आंसर्स आर रिमेनिंग, वी विल डू इट इन द लेटर क्लास। ओके, थैंक यू बेटा।